साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथ संगत जी, आज दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन। तो सबसे पहले आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ संगत जी, आज का दिन आप सभी भी अपनी एक निजी बुराई छोड़ने का संकल्प लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इस संकल्प पर अडिग रहेंगे। तो चलिए आज के शुभकामनाओं भरे दिन के साथ आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक घर में पत्नी ने पति से कहा कि आज धोने के लिए ज़्यादा कपड़े मत निकालना। जब पति ने कारण पूछा तो पत्नी ने बताया कि अपनी काम वाली बाई 2 दिन काम करने नहीं आएगी। अब पति ने जब इसका कारण पूछा तो पत्नी ने बताया कि काम वाली बाई कह रही थी कि उसे दशहरे पर अपनी बेटी के घर में जाना है। पति ने कहा कि ठीक है, मैं ज़्यादा कपड़े नहीं निकालूंगा। अब पत्नी ने अपने पति से कहा कि मैं सोच रही हूँ कि काम वाली बाई को दशहरे त्योहार के बोनस के नाम पर 500 रुपये दे देती हूँ। अब पति ने जब पूछा कि उसे पैसे क्यों देने हैं, अभी दिवाली आ रही है, तब तुम उसे बोनस दे देना। पत्नी ने अपने पति से कहा कि नहीं, वो बेचारी बहुत गरीब है। अब त्योहार के दिन वो बेचारी जब अपनी बेटी के घर में जाएगी और अगर उसके पास कुछ रुपए पैसे होंगे तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। और इस महंगाई की दौर में वो बेचारी थोड़े से वेतन में त्योहार कैसे मना पाएगी। साथ संगत जी, पत्नी की बात पर पति ने कहा कि तुम भी ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होती जा रही हो। पत्नी ने कहा कि नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं आज का पिज़्ज़ा खाने का कार्यक्रम रद्द कर देती हूँ। उन बासी पाव के 8 टुकड़ों के पीछे ऐसे ही 500 रुपये बर्बाद हो जाएंगे। पति ने कहा कि वाह, क्या कहने तुम्हारे, मेरे मुंह से पिज़्ज़ा छीनकर तुम बाई की थाली में डाल रही हो। अब 3 दिन के बाद काम वाली बाई दोबारा काम पर आती है तो पोछा लगाते हुए काम वाली बाई से पति ने पूछा कि क्यों, बताओ कैसी रही तुम्हारी छुट्टियां, क्या तुम अपनी बेटी के घर पर हो आई। साथ संगत जी, अब काम वाली बाई ने कहा कि साहब, मेरा त्योहार तो बहुत अच्छा रहा। दीदी ने मुझे दशहरे के बोनस के रूप में 500 रुपये दिए थे। अब पति ने काम वाली बाई से पूछा कि क्या तुम अपनी बेटी के यहाँ हो आई, मिलाई अपनी नाती और अपनी बेटी से। काम वाली बाई ने कहा कि हाँ साहब, इस बार त्योहार पर बहुत मज़ा आया, 2 दिन में मैंने 500 रुपये खर्च कर दिए। पति ने पूछा, अच्छा तो तुमने 500 रुपयों का क्या किया। अब काम वाली बाई ने बताना शुरू किया कि साहब, मैंने अपनी नाती के लिए 150 रुपये की फ्रॉक खरीदी, 40 रुपये की गुड़िया ली। अपनी बेटी के लिए मैंने 50 रुपये के पेड़े लिए और 50 रुपये के पेड़े का प्रसाद मैंने मंदिर में चढ़ाया। 60 रुपये किराए में लग गए। 25 रुपये की चूड़ियाँ मैंने अपनी बेटी के लिए ली और अपने दामाद के लिए मैंने 50 रुपये का अच्छे वाला बेल्ट लिया और बचे हुए 75 रुपये मैंने अपनी नाती को दे दिए कॉपी पेंसिल खरीदने के लिए। साथ संगत जी, झाड़ू पोछा करते हुए पूरा हिसाब काम वाली बाई की जुबान पर रटा हुआ था। अब उस पत्नी के पति ने सोचा, घर के मालिक ने सोचा कि इस काम वाली बाई ने 500 रुपये में इतना कुछ कर लिया। वो आश्चर्य से मन ही मन विचार करने लगा और उस मालिक के सामने, आंखों के सामने उसकी 8 टुकड़े किया हुआ एक बड़ा सा पिज़्ज़ा घूमने लगा और एक एक टुकड़ा उसके दिमाग में हथौड़ा मारने लगा। साथ संगत जी, अपने एक पिज़्ज़ा के खर्च की तुलना वो काम वाली बाई के त्योहार खर्ची से करने लगा कि पहला टुकड़ा बच्चे की ड्रेस का, पिज़्ज़ा का दूसरा टुकड़ा पेड़े का, तीसरा टुकड़ा मंदिर के प्रसाद का और चौथा टुकड़ा किराए का, पांचवा टुकड़ा गुड़िया का, छठवां टुकड़ा चूड़ियों का और सातवां टुकड़ा जमाई के बेल्ट का और आठवां टुकड़ा बच्चे की कॉपी पेंसिल का। साथ संगत जी, जहाँ पर भी जिस घर में वो काम वाली बाई काम करती थी, वहाँ के मालिक ने हमेशा पिज़्ज़ा की एक ही बाजू देखी थी
कभी पिज़्ज़ा को उल्टा करके नहीं देखा था कि पिज़्ज़ा पीछे से कैसा दिखता है, लेकिन आज उसकी काम वाली बाई ने उसे पिज़्ज़ा की दूसरी बाजू भी दिखा दी थी। आज उसे पिज़्ज़ा के वो 8 टुकड़े जीवन का एक बहुत बड़ा अर्थ समझा रहे थे। जीवन के लिए खर्च या खर्च के लिए जीवन का एक नया अर्थ उसे एक झटके में समझ आ गया था। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि हम भी फालतू खर्चे रोककर बहुत सारे ज़रूरी काम कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं और किसी को त्योहार पर बहुत बड़ी खुशी दे सकते हैं। तो साथ संगत जी, आज त्योहार के दिन आप भी किसी की मदद ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, आज तो बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन है। पता नहीं कितने सालों से काल का पहिया यूं ही घूमता हुआ हर वर्ष ये दिन लेकर आता है और हम इस दिन को त्योहार के रूप में मनाते हैं। इस दिन जगह जगह पर हम 3 पुतलों को आग के हवाले कर देते हैं और आशा करते हैं कि प्रतीक स्वरूप जला हुआ ये पुतला समाज में फैली हुई सारी बुराइयां नष्ट कर देगा। साथ संगत जी, आज के समाज में हर एक व्यक्ति ये ज़रूरत महसूस करता है कि हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं और इन्हें मिटाने के लिए कुछ न कुछ ठोस कदम तो उठाने ही होंगे, क्योंकि सिर्फ महसूस करने भर से कुछ नहीं होता और हम ये सभी जानते ही हैं। साथ संगत जी, बस आज का दिन आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि पुतलों को जलता हुआ देखकर आप सिर्फ ताली पीटने वालों की जमात में, ताली पीटने वालों की गिनती में शामिल मत हो जाइए। आज आप भी अपनी कोई एक निजी बुराई छोड़ने का संकल्प लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उस संकल्प पर अड़िग रहेंगे। फिर देखिएगा कि रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, क्योंकि किसी भी अच्छाई की शुरुआत अगर खुद से होती है तो वो अच्छाई स्थायी बनी रहती है। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरु माता जी से अरदास है कि आज के दिन के साथ ही आप सभी की ज़िंदगी से सारी बुराइयां खत्म हो जाएं। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी कोई भी एक बुराई को छोड़ने का वादा खुद से ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी दशहरा एंड धन निरंकार जी।